जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय अंजनेय पुत्र माता जानकी के प्रिय पुत्र लक्ष्मण जी प्राणदाता, श्री अनंत बलवंत वीरों में महावीर, प्रचंड बल बुद्धि वेग करुणा के स्वामी श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। तो सबसे पहले तो आप सभी मेरे भाई बहनों का मेरे जो YouTube चैनल श्री हनुमान भगत में आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब जो पहली बार इस पर आया है तो प्लीज़ अपने भाई को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और जो पहले से ऐड हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब मैंने 3-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी। क्या पोस्ट के अंदर बता देता हूँ क्या था, क्या लिखा था। उसमें ये लिखा था, यदि आपको कोई भी मेरा भाई बहन किसी को भी यदि हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त करने हैं तो उसकी क्या विधि रहेगी, कैसे करना चाहिए, क्या कुछ उसके लिए उपाय है। एक बात सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि जो भी मैं कुछ बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से 1% सच हकीकत का मैं सामना करवा के आपको उसका बताता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा दुनिया में एक से एक बड़े ठग बैठे हैं लूटने के लिए। तो मेरा किसी से कोई भी किसी को परामर्श चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी प्रकार का किसी को आध्यात्मिक या कोई साधना से जुड़ी रिलेटेड कुछ अगर किसी को पूछना हो तो निसंकोच आप पूछ सकते हो, उसका कोई आपसे चार्ज नहीं है। मैं सेवा करता हूँ मेरे बजरंगबली बाबा के आशीर्वाद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरे भाई बहन बिल्कुल जो नास्तिक हैं, जो नास्तिक जिनको भगवान में पूजा पाठ मंत्र सिद्धि हवन यज्ञ इनमें यदि जिसकी जो रुचि ना हो या जो इनको मानता ही ना हो, तो मेरे भाई सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके मानने ना मानने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है वो तो होके ही रहेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं आज तक उपाय जो कुछ भी एवरीथिंग एक्सेट्रा हनुमान जी का और प्रभु श्री राम जी का और मेरे गुरु आज्ञा के बिना मैं कभी कुछ नहीं करता। अब मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट डाली थी, वो क्या थी कि हनुमान जी के उसका टाइटल रखा था हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण या हनुमान जी के साक्षात दर्शनों का लाभ उठाना। ठीक है। अब जो है आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं छोटी सी, जो मैं आपको आज विधि देने जा रहा हूं हनुमान जी के प्रत्यक्षीकरण की, जो मंत्र जो उपाय क्या तरीका करना है कैसे करना है वो सब जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं, यदि आपको उसमें विश्वास है रुचि है तो ही उसको जो है आगे वीडियो देखें। अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है रुचि नहीं है तो ये वीडियो आपकी नहीं है, आपके लिए है भी नहीं। तो प्लीज़ आप फॉलो बैक वापस आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं मेरे उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव के ऊपर आधारित है। और गुरु के जो उपाय मैं आज आपको दूँगा वो मेरे परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनका सन्यासी जीवन श्री निखिलेश्वरानंद जी हैं। मैं धन्य हूँ ऐसे गुरु को पाकर। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो आज जो भी कुछ हासिल हुआ है, कुछ भी जो भी हो देखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वही उन्हीं गुरु जी की आज्ञा लेकर आज मैं आपसे कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुदेव भगवान, मैं ये जो साधना आपने मुझे दी थी, मैं ये गुप्त साधना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे दुनिया में और दूसरे भाई बहनों के बीच में वितरण करना चाहता हूँ, ताकि सबके हृदय में राम नाम ज्योति जगे, सभी इसका हनुमान जी का भजन कीर्तन करें और खुद का तो मोक्ष होगा ही होगा, साथ में अपने परिवार का भी मोक्ष की ओर अग्रसर करें। व्यसन और वासना, व्यसन होता है नशा और वासना होती है काम वासना। इन दोनों का जो पूर्ण परित्याग कर सकता है वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए है नहीं। गुरु आज्ञा मिल चुकी है कि ये
साधना जो है हनुमान जी के प्रत्यक्षीकरण की, वो आपके समक्ष रख सकूं। अब एक बात और बता देता हूँ, हनुमान जी के दर्शन इतने सहज नहीं हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है, दोनों ही काम हनुमान जी के साथ। तो यहाँ प्रधान होगा आपका भाव, आपकी भक्ति किस लेवल तक पहुँचा सकते हो, अपना तपोबल कितना बढ़ा सकते हो। और हमारे शरीर का तपोबल बढ़ा सकते हैं हम गुरु मंत्र से या गायत्री मंत्र के जाप से। अब एक चीज़ और आती है कि यदि स्त्रियों का, यदि कोई माताओं बहनों का चाहते हैं कि हमारा जो है क्या बोलते हैं उसमें तेज बने, तपोबल बढ़े, तो आप गुरु मंत्र का उपाय कर सकते हो। सिर्फ लेडीज़ मेरे भाई बहनों को, सॉरी बहनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्त्री को वेद पुराणों के हिसाब से आज्ञा नहीं मिली है कि वो गायत्री मंत्र का जाप करे, ठीक है। और पुरुषों के लिए भी पूर्ण बंधित न होकर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो यज्ञोपक, और पुरुष भाई बहनों के अंदर यदि जो मेल है उनको आज्ञा है गायत्री मंत्र का जाप करने की, लेकिन उसमें भी कुछ उनके लिए भी बंदिश हैं। सबसे पहले वो मेरा भाई जो है देहधारी गुरु से दिखा देता हूँ। जय बजरंगबली, ये देख लीजिए, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ होना चाहिए, अपने आप से लाया गले में डाल लिया वो नहीं, गुरु द्वारा प्रदत्त आपको जो है यज्ञोपवीत आप धारण करेंगे। आपकी यदि शिखा है, हृदय में राम नाम है और अटूट भक्ति है, निसंकोच, तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस्तेमाल करके देखना, ना कुछ हासिल हो ना आके बोल जाना। अब आगे बढ़ते हैं हमारी उस साधना के ऊपर। क्या है वो शीर्ष हमारा जो है टॉपिक था हमारा हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन, या यूँ कह लीजिए हनुमान जी का स्वरूप जिन्हें देखने की इच्छा हो, या कोई ऐसा जो ये कहता हो कि मुझे बजरंगबली बाबा के साक्षात दर्शन चाहिए, मुझे मेरे घर खड़े, घर की जो मंदिर चौकी है उसके ऊपर मुझे विराजमान चाहिए हनुमान जी, वो सब इससे संभव है। बहुत कड़ी परीक्षा है, बहुत कड़े नियम है। यदि इन सबको फॉलो कर पाओ, एक भी नियम नहीं छोड़ना है, तो आपको कुछ हासिल ज़रूर होगा ही होगा। यदि आपके पुनर्जन्म के पाप, यदि आपके इस जन्म में आड़े नहीं आ रहे, या पाप आपके निपट चुके हैं पिछले जन्म के, तब आपको पहले ही चांस में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे। जब तक, एक बात ध्यान रख लेना मेरे भाइयों, जब तक कभी भी इसको भूलना मत, हमारे शरीर के इस जन्म के पहले के जन्म के यदि जब तक एक भी पाप यदि सिर होगा, तो किसी भी देवी देवता के जो है संभव नहीं है दर्शन करना, ठीक है। और अब ये कहते हो कि मुझे हमें तो पता भी नहीं क्या पाप है क्या नहीं, तो हम क्या हमें दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था गुरु जरूरी है। गुरु एक दीक्षा देता है अपने शिष्य को, उस दीक्षा का नाम है सापोदर दीक्षा। क्या नाम है, ध्यान से सुनना, सापोदर। यानी जो भी कोई पुनर्जन्म के पाप है, किसी की हाय है, बद्दुआ है, या किसी का कुछ भी है, शराब वगैरह, इसका नाम ही यही है, सापोदर विद्या साधना। अब उसमें गुरु क्या करता है, आपको आपके नेत्रों में देखते हुए आपके मस्तिष्क के ऊपर जहाँ सहस्त्रार होता है वहाँ पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी एनर्जी, अपना एक गुरु तत्व अपने उस शिष्य के शरीर में प्रवाहित करता है आँखों के माध्यम से। और जैसे जैसे वो जो है हमारे शरीर के अंदर गुरु का तत्व समाहित होता जाएगा, साथ ही साथ पुनर्जन्म के या इस जन्म के भी जानबूझ के किए गए हों या गलती से हुए हों, किसी जीव हत्या, कुछ भी, किसी का पाप पुण्य जो कुछ भी जुड़ रहा हो, सब खत्म हो जाता है। आज से यूँ समझ लीजिए, जिस दिन आपके गुरु आपको सापोदर दीक्षा दे देता है, उस दिन से ये समझ लेना आज आप हर तरह के श्राप, हर तरह के बद्दुआ, हर तरह की जो है नकारात्मक चीज़ से आप दूर हो जाते हो। अब देखना ये होता है कि अब आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, आपके अंदर कोई श्राप, कोई किसी की हाय बद्दुआ शेष नहीं रही, ठीक है। तब आपको शक्ति के दर्शन होते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को स्पष्ट हुआ होगा। अब जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ वो होगा किसके आधार पर,
कि हनुमान जी के दर्शन कैसे प्राप्त हों। सबसे पहले इसके अंदर आपको जो है शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। किसी भी मंगलवार के दिन किसी और कोशिश ये करना कि चांदनी पक्ष का मंगलवार हो। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूँगा कि एक एक बात क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करके दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी यदि कोई रह जाता है, किसी कोई मनसा शंका है, निसंकोच पूछ लेना व्हाट्सएप मैसेज करके 7206008877। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यदि आपको हनुमान जी के दर्शनों का प्राप्त करना है तो आपके लिए कुछ एक सामग्री की ज़रूरत होगी, और वो क्या होगी क्या नहीं, अभी चलो सामग्री की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, चांदनी पक्ष के किसी भी मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में जा कर के हाथ में गंगा जल लेकर थोड़े से उसमें फूल पत्ती रखकर 2 दाने चीनी मीठे के रखकर हनुमान जी के मंदिर में आप जाओगे और वहाँ हनुमान जी के सामने खड़े होकर एक मतलब क्या प्रतिज्ञा लोगे आप, हे बजरंगबली बाबा, मुझे आपके साक्षात दर्शनों की इच्छा है, मेरे जीवन के दुख कष्ट दूर करो, मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, मुझे इस लायक समझो और राम दरबार में शामिल करवाओ। ये कहते हुए आपको जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना। भले ही आपका बीच का जो गैप है वो लंबा चौड़ा क्यों ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूर्ति जो अंदर गर्भगृह में रखी होती है वहाँ तो हम जा नहीं सकते, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उनके चरणों में धरती हुई छोड़ दोगे तो हनुमान जी तक पहुँच जाएगा। अब आगे क्या करना है कि हे बजरंगबली बाबा, मैं आज से तांत्रिक विधि से, जो आज तक आपने सुना होगा देखा होगा, उसमें क्या होता है कि उसमें यही होता है कि सुबह उठे, नहा लिए, धो लिए, तेल साबुन लगा के गच मल तैयार होके अपने शरीर को, और दबादब कभी तो फ्रूट सूड़ रहे हैं, कभी कुछ सूड़ रहे हैं, कभी कुछ सूड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं हमने बजरंगबली का व्रत रखा है। बल्कि व्रत वाले दिन आधी से ज़्यादा दुनिया ये करती है कि जो और दिन की उसकी डाइट होती है उससे 3 गुना ज़्यादा खाते हैं लोग, और फिर कहते हैं हमने व्रत रखा है। हनुमान जी की साधना में बता रहा हूँ ये, इसीलिए बिल्कुल आपको एक दिन नियम के हिसाब से तांत्रिक विधि से बता रहा हूँ। सुबह आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, पहले मंगलवार को, ये हर मंगलवार यही करना है। उसके बाद आप 11 या 21 पाठ हनुमान जी के सामने दिए धूप दिया जगाकर ब्रह्म मुहूर्त में आप हनुमान जी को कहोगे कि आज से मैं आपके 5 व्रत रखना शुरू कर रहा हूँ, आज मेरा पहला व्रत है, और इसे पूर्ण बनाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना है आपको, जैसे ही इतना विधि से आप कर लो, 11-21 पाठ जो आप जप कर लो हनुमान चालीसा के, अब उसके थोड़ी देर बाद तुलसी की माला से जितनी ज़्यादा राम नाम जप करके, जितनी मालाएं आप राम नाम की हनुमान जी को समर्पित करोगे, 1 माला, 2, 5, 11, 21, 51, 41, 101, 108, जितनी माला आप पढ़ सकते हो। मंत्र मैं बता देता हूँ, राम रामाय नमः। ये मंत्र लगभग 11.25 लाख जाप कर लिया जाए तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है प्रभु श्री राम जी की कृपा से। कौन सा बताया मैंने, राम रामाय नमः। 11.25 लाख की संख्या में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो जितनी भी आप प्रतिदिन माला करो, सब माला राम नाम की जप कर, राम रामाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर जो महामंत्र है कौन सा हिंदू धर्म में, श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामूल मंत्र है। इसका आप जाप करके ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आपका जाप खत्म हो जाए तब आप हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहें, आपके सामने जो विग्रह रूप है, हे बजरंगबली बाबा, जो भी मैंने अभी तक जाप किया है, जो मंत्र मालाएं राम जी के नाम की करी है, वो सारा A से Z तक सारा जाप मैं आपके श्री हृदय को सौंप रहा हूँ। गलती मत कर देना, ये मत बोल देना कि आपके चरणों में सौंप रहा हूँ, क्योंकि वो राम जी का नाम है, वो जो माला पढ़ी है आपने। हनुमान जी गुस्सा होते भी देर नहीं लगेंगे, फिर के तो पता नहीं है तो ज़रूरी है बीच में घुसड़ना, राम जी को मैं चरणों में कैसे ले लूँ। उनको इसलिए ये बोलना होगा कि हे बजरंगबली बाबा, ये सारा जाप मैं आपके श्री हृदय को समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और आगे का मार्ग बढ़ने के लिए मुझे प्रशस्त करें। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। सुबह आप ये कर लेना, आगे क्या करना है बताता हूँ।
अब इतना आप करोगे तो सुबह हो जाएगी, हल्का हल्का सूर्य देव भगवान प्रदत्त हो जाएंगे जो लाल लाल से दिखते हैं, रेड कलर ऑरेंज कलर में। उस वक्त आपको अर्घ देना है भगवान शिव को, सॉरी सूर्य भगवान को अर्घ आप देंगे। अर्घ देते समय जो उनके मूल मंत्र हैं छोटे छोटे वो बोलना पड़े, जैसे ओम खगाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रव्वे नमः, इस तरह के जो उनके 11-12 नाम है सबका एक एक मंत्र उच्चारण करके। और अगर ये भी ना आते हो तो एक ही मंत्र पढ़ देना, वो क्या है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो सूर्य भगवान को अर्घ देते देते, ठीक है। अब आगे का सुन ली प्रोसेस क्या करना है आपको। जब आपने अर्घ दे दिया तो अब आप 1 दर्जन 2 दर्जन केले लीजिएगा, पाइया के लगभग या आधा किलो के लगभग आप गुड़ और चना लीजिएगा। उन्हें हनुमान जी को चढ़ाकर जहाँ बंदर घूमते फिरते हो वहाँ उनको देकर आना है और बंदरों को खिलाना ही खिलाना है। अब वो आपने देखना है कि क्या करोगे भाई। 1% ऐसा है कि आप बहुत दूर हो इन चीज़ों से, आपके आसपास भी नहीं है, या आप कोई पॉर्स इलाके से हो वहाँ तो बंदर आ ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा ना हो, संभव ना हो पाए, कोशिश तो हनुमान जी का करना है, ना भी संभव हो पाए तो फिर आप वो सारा कुछ गौ माता को खिलाओगे। वो तो सब जगह विद्यमान है, ढूंढने से भी इजीली मिल जाएंगी। तो उनको जो है समर्पित करके आना है। और उसके बाद आकर आप दोपहर तक फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ तक कि जब आप सुबह नहाओगे आपके मुंह में पानी तक भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल निर्जला, एक पानी की बूंद भी वैलिड नहीं है इस साधना में। दोपहर हो जाएगी जब 1 से 2 बजे के बीच में, जब सूर्य देव भगवान बिल्कुल सिर के ऊपर खड़े होते हैं, उस वक्त आपको फिर से अर्घ देना है इन्हीं मंत्रों के साथ। जो मंत्र आप इस साधना में यूज कर रहे हो, जैसे राम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हनुमते नमः, इस तरह के, ओम रव्वे नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, सूर्य देवाय नमः, ये कहते हुए आपको दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में आपको सूर्य भगवान को जल देना है। अब शाम तक आप फिर फ्री हैं, अब उसमें राम नाम करें या अपना कोई काम है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मुंह के अंदर आपके एक बूंद भी पानी नहीं जानी चाहिए उस दिन। यहाँ तक आप पहुँच जाएं पड़ा हो तो फिर शाम को आ जाएं आप। और देसी घी का या तो बेसन का हलवा हो या फिर नहीं हो तो देसी घी का आप कुछ भी बढ़िया सा, मतलब आप चूरमा, गुड़ का चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं और उन्हें कहें, हे बजरंगबली बाबा, आज का मेरा व्रत पूर्ण हुआ और इसे स्वीकार करें भोग को, और मेरा व्रत को एक व्रत पूर्ण करने पर आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शेष 4 व्रत जो हैं, शेष 4 व्रत जो रहते हैं उसके लिए भी मुझे जो है मोटिवेट करें। ये आपको पहले 5 व्रत रखने। इन 5 व्रत के नियम में बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली बात, जब तक आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तब तक, ये नहीं कि जिस दिन व्रत है सिर्फ उसी दिन पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे। झूठ, चोरी, चकारी, इस तरह के जो नशा पता जो भी कुछ है उन सब का त्याग करना पड़ेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्या करना है। जब आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाए, पहली बात तो किसी के होते नहीं है, ये तांत्रिक विधि से व्रत हैं, नहीं होते पूरे। फिर भी यदि आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि आप हनुमान जी महाराज को बिना आपकी कठिन परीक्षा लेते हुए, हो सकता है आपको वो उपलब्ध भी करवा दे। तो जब आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाए तब 5 तो लड़के होने चाहिए, छोटे छोटे बिल्कुल जो बच्चे होते हैं, और 1 लड़की होनी चाहिए। उसको आप 6 को आप अपने घर बुलाकर बिठाकर बढ़िया से उनके लिए पकवान आप उनको खिलाएंगे अपने हाथों से। और उसके बाद यथासंभव जो आपकी जेब अलाउ करती हो, आप उन बच्चों को 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी इच्छा है, प्रत्येक बच्चे को एक दक्षिणा स्वरूप आप देंगे। समझ लेना आपका प्रथम पड़ाव पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाइएगा। अब बात करते हैं हम साधना, प्रत्यक्षीकरण हनुमान जी की साधना, क्योंकि हनुमान जी का गुरु आशीर्वाद तो मिल चुका है, साधना करी थी, सॉरी व्रत रखे थे। अब बात करते हैं हमारे साधना क्या है। तो इस साधना के नियम सुन लीजिए, क्या क्या सामग्री चाहिए वो बता देता हूँ। एक चाहिएगा आपको चंदन का टीका,
ठीक है। एक चाहिएगा आपको हनुमान जी का मूर्ति विग्रह जो उनकी आंखें नेत्र बड़ी दिखाई दे, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि उस मूर्ति या फोटो के आंखों में देखकर जाप करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोरी चकारी सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है राम नाम का जाप आपको करना है। जाप आपका होगा लाल मूंगा माला या फिर रुद्राक्ष माला, ठीक है। या आप इस साधना को और उग्र बनाना चाहते हो तो आप लाल हकीक की जो माला आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करने से इस साधना के अंदर बहुत तीव्र वेग से प्रचंडता आ जाती है। अब आपको करना क्या है, हनुमान जी के सामने अपने घर के अंदर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं, जो लकड़ी का हम बाजोट बोलते हैं, वो लगाकर आपको जो है उसके ऊपर बीच में आपको हनुमान जी का मूर्ति स्थापित करेंगे। हनुमान जी के राइट हैंड पर आपके जो हैं आपके गुरु का चित्र होगा, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आगे आगे भयावह होता चला जाएगा ना, तब गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपके एक लेवल पर पहुंचने का, क्योंकि ये 108 दिन की साधना है, 108 डेज, ठीक है, या 108 बोल दो, ठीक, कोई जो समझ रहे हो जैसे समझ रहा हो समझो, लेकिन समझो, ठीक है। अब करना क्या है, मंगलवार को ये सारी सामग्री बता दी। और हाँ, एक और रहता है हनुमान जी का जो साक्षात प्रत्यक्ष करने का जो है यंत्र, जो तांबे पर बना हुआ हो, एक वो आपको चाहिएगा। लाल रंग का आसन, लाल रंग की धोती, लाल रंग का कुर्ता, और जहाँ तक यदि आप कर सको तो सिर्फ धोती लीजिएगा जिसके अंदर सिलाई की हुई नहीं होनी चाहिए। और प्रतिदिन मंत्र जाप करने के बाद आप अपनी उस धोती को नीचे लपेट लो, उसी को ओढ़ लो मंत्र जाप करने के लिए, ठीक है। और अगले दिन उसको जो है सुबह के वक्त, क्योंकि रात की साधना है, सुबह आप एरंड के पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े जिनसे साबुन बनती है, एरंड के पत्तों का थोड़ा सा रस निकाल कर उसमें आपको जो है थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसमें आपको आपकी धोती धोनी है प्रतिदिन सुबह, ताकि रात को पहनने के लिए वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो जाए। अब करना क्या है, इतना आप कर लें प्रोसेस, आगे का बताता हूँ कैसे करना। बड़े देखो, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक बात, भले टाइम लग रहा हो, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, ताकि आपको कोई साधना के दौरान कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो पाए। अब इसका आगे बताता हूँ आपको करना क्या है। सारी सामग्री आप ले आएँ, ये ध्यान रखिए आपकी जितनी भी सामग्री होती है सबकी सब प्राण प्रतिष्ठित होना अत्यंत आवश्यक है, वरना कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। हाँ देखो, जब मेहनत कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और कर रहे हो, तो ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल आपको मिलेगा, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, लेकिन जो एक कामना लेकर बैठे हो ना, हनुमान जी को देखना, वो नहीं हो पाएंगे। और मेरा वही आपको बताने का मकसद है कि आप भी दर्शन करो, देखो सही क्या चीज़ है। अब कई ऐसे नकली व्यक्ति जो होते हैं, जो जिन्हें ना कोई काम ना धंधा, सिर्फ दूसरों के बीच में टांग अड़ाना, फालतू की बकवासें करना, ठीक है, इस तरह के जो दुराचारी किस्म के लोग होते हैं वो सब जगह कीड़े मकोड़े विद्यमान होते हैं। इस तरह के फालतू बकवास करने वाले भी आपके लाइफ में आगे आड़े अड़ेंगे, उन सालों को मसलते हुए आपने आगे चले जाना है, ठीक है। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही रखें, क्योंकि इसमें क्रोध करना भी आपके 108 दिन में आपके साथ, इस बात का ध्यान रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी के संपर्क में न आए, मौन व्रत का धारण करें, कम से कम शब्द बोलें, ज़्यादा किसी से बोलने जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रोध वगैरह कुछ नहीं करना आपको, वरना आपकी एनर्जी जो है इतनी तीव्र होगी, क्योंकि आपका जो क्रोध होगा वो भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मंत्र जाप की ऊर्जा आपके शरीर पर है। उस वक्त यदि आपने गुस्सा करा तो आपके शरीर की ऊर्जा, ऊपर से मंत्र की ऊर्जा, भाई 10 लग जाएंगे, पहले बता रहा हूँ, समझ जाना 10 का मतलब क्या है, लूज मोशन क्या है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन रात्रि के वक्त वही चौकी सजाएंगे, बीच में जो है हनुमान जी का चित्र, राइट हैंड पर गुरुदेव चित्र, लेफ्ट हैंड पर हनुमान जी के राम दरबार आप रखेंगे।
अब प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले सबका, गुरु का, राम जी का, माता सीता, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में क्या होता है? धूप, दिया, अगरबत्ती, तिलक और जो है भोग, ठीक है। इस तरह की 5 चीज़ें होंगी, ये आपको प्रतिदिन करनी पड़ेंगी साधना से पहले। अब सिर्फ पहले दिन क्या संकल्प लेना है? हाथ में गंगा जल लोगे, हनुमान जी के सामने जो आपकी चौकी आपने लगाई है, और हनुमान जी को पुष्प प्रतिदिन चढ़ेंगे, गेंदा या गुलाब, ये दोनों हो जाएं तो दी बेस्ट। अब आपको करना क्या है? हाथ में गंगा जल लेकर हनुमान जी के सामने आप बैठ जाओगे और फिर ये कहोगे, हे श्री हनुमान जी महाराज, आज से मैं आपकी सेवा उठा रहा हूँ 108 दिनों की, और मेरा उद्देश्य है कि मेरे जो कार्य वो सिद्ध हों, प्लस साथ में मैं आपके दर्शनों का भी अभिलाषी हूँ, मैं आपको साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। और मेरे जो संकल्प स्वीकार करें, मैं जैसे आपका नाम, फिर मेरे पिता नाम, फिर मेरा गोत्र, फिर उसके बाद जन्म स्थान, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये लिखकर आप जो है मतलब बोलकर हनुमान जी को बता देंगे, और ये कहते हुए वो जल धरती में छोड़ देना हनुमान जी के चरणों में। अब रात के 9 बजे के बाद ये साधना आपकी शुरू होगी। कितने बजे? 9 बजे के बाद। और आपको कम से कम भी 21-51 ऐसे या 108 माला का जाप अत्यंत आवश्यक है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा संख्या में आप मंत्र जाप करोगे, आपकी साधना उतनी ही जल्दी सफल होने की कगार पर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका मंत्र भी सिद्ध होगा। अब वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मंत्र है। लाल आसन के ऊपर धोती आपने पहनी हुई हो, और अपना घर है, कौन देखता है रात को, चाहे लड़का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, एक धोती लपेटे लाल रंग की, नीचे धोती टाइप में, और उसी को ओढ़ लें, बस इतना करना है। तो ये करके आपको उस कपड़े के अंदर सिलाई ना लगी हो, बिना स्टिच। अब जो हनुमान जी के दर्शनों का जो मंत्र है, वो मैं आपको वैदिक मंत्र दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। क्या बताया? ओम नमो हनुमंताय, ठीक है, आवेश्य आवेश्य स्वाहा। इसकी आप कम से कम 51 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 108 माला आपको प्रतिदिन करनी है। उसके बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे, और जहाँ आपकी चौकी लगी है वहीं आपको नीचे सोना है, बेड के ऊपर नहीं सोना। ये आपको रूल, सबसे बड़ा रूल है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद हनुमान जी को प्रतिदिन, उसके बाद आप पूरा दिन भर 1 माला, 5, 10, 11, 21, 1008, 108, 51 समाज, जितनी माला आप राम नाम की जप कर हनुमान जी को सौंपोगे, उतना जल्दी वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और आपके जो है सर्व कार्य मनोरथ पूर्ण होगा। और हनुमान जी के यदि इच्छा हो गई, आपकी भक्ति में वो शक्ति दिखाई है आपने, वो निष्ठा, वो आत्मसमर्पण यदि आपने दिखाया है, तो तैयार हो जाओ, फिर आ रहे हैं बजरंगबली। ध्यान रखना, जब बजरंगबली की एंट्री होती है ना, दरवाजे खिड़कियां बड़ा भड़ बजने लगते हैं। ध्यान रखना, समझ लेना आ गई। वो सिर्फ आप ही को दिखाई देंगे, आपके साथ यदि कोई है तो उसके लिए वही नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा, दिखाई भी नहीं देगा, उसके लिए सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो साधक हनुमान जी की साधना कर रहा है, भयावह एक भयानक मंजर बार बन जाएगा। आपके काले बादल हो जाएंगे, बिजलियां कड़कड़ कड़कड़ भयंकर तरीके से गिर रही होंगी, और पूरा भयभीत करने की कोशिश होगी। और जब ऐसा हो जाए, खिड़कियां बड़ 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 बजने लग जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना आ लिए आगे बाबा हनुमान जी। प्रतिदिन भोग प्रसाद बनाकर तैयार रखें, क्या पता किस दिन हनुमान जी आ जाएं। और यदि आप ये सोचेंगे कि रखें कि यार आप 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 2 महीने हो गए, अभी तक तो आए नहीं, मेरे भाई वो रोज रहे हैं। तो वो पहले दिन से लिए थे, बशर्ते अभी उन्होंने शुरू नहीं किया अपना कार्यक्रम। समझ लेना, जब ये सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे, समझ लेना आ लिए बालाजी। भूत प्रेतों की चिंगाड़े सुनाई देंगी आपको बाहर। क्यों? क्योंकि जहाँ हनुमान जी चलेंगे, तो हनुमान जी के तो भाई सीधी सी बात है, उनके गण भी साथ चलेंगे हनुमान जी के, और गण साथ में चलेंगे
तो हनुमान जी तो राक्षसों के वैसे ही काल हैं, भूत प्रेतों के, सालों को कूटते पीटते लेके आएंगे वो सब, भूत प्रेतों की चिंगाड़े सुनाई देंगी आपको। और मतलब एकदम इतना भयानक भयावह मंजर हो जाएगा कि शायद आत्मा कांप जाए, लेकिन पक्के दिल वाला बन के बैठे रहना, आसन नहीं छोड़ना है। यदि आसन छोड़ दिया फिर यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, अब आगे करना क्या है आपको, जब आपके हनुमान जी आपके दर्शन यदि हो जाएं, वैसे कोशिश ये रहती है कि पहली बार साधना में सिर्फ स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, यदि तपोबल श्रेष्ठ है, भयंकर तरीके से आपने जो है निष्ठावान पूर्व आत्मसमर्पण करके हनुमान जी की पूजा करिए, फिर आपको दर्शन भी साक्षात ही होंगे। जिस रूप में आप दर्शन करना चाहो उस रूप में दर्शन होंगे, बेशक पंचमुखी हो कुछ भी हो। भयंकर तेज आपके कमरे के अंदर जागृत हो जाएगा और सारा घर अष्टगंध से महकने लगेगा। हनुमान जी के तेज शरीर से जो स्वर्ण आभा निकल रही होंगी उनको देखकर आपकी आंखें चुंधियाएंगी। मुकुट ऐसा, नीली आंखें, मुकुट ऐसा जिसके ऊपर ऐसे ऐसे आज के वक्त तो ऐसे कोई रत्न है नहीं, उस समय के जो रहे होंगे। अष्ट धातु निर्मित हाथ में गदा होगी, गदा के ऊपर भी मोटे मोटे जो हैं, इतने मोटे मोटे लगभग आपको रत्न मिलेंगे। और वो गदा हनुमान जी को उनके पिताजी द्वारा भेंट की गई थी। वो गदा ऐसी थी, यदि ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके दी थी, पहाड़ को भी यदि फेंक के मारोगे तो पहाड़ का भी नामो निशान चूरा चूरा हो जाएगा, और फिर फेंकने वाले के हाथ में गदा वापस भी आती है उड़ते हुए। ये उस खासियत थी, वो हनुमान जी की गदा है। अब हनुमान जी भाई आपके सामने खड़े हैं, जो आपको मांगना करना हो आगे आप जानो, आपका काम जाने। विधि मैंने आपको बता दी है। हर हफ्ते का एक मंगलवार को आप हवन भी करेंगे इसी मंत्र का। पहले आप गुरु मंत्र करेंगे 1 माला, उसके बाद 51 या 108 माला आप राम नाम की हनुमान जी के जपेंगे। जो मंत्र मैंने दिया, ओम नमो हनुमंताय आवेश आवेश स्वाहा, इसका आप जाप करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर राम नाम आप जाप करेंगे, जो मंत्र मैंने दिया राम रामाय नमः। इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के माला से जो है जाप करके आपको हनुमान जी के श्री हृदय को सौंपना है। अब कुछ लोग ऐसे जो दुराचारी किस्म के होते हैं वो आकर बोलने की भी कमेंट में, ऐसी बात नहीं है, आप इतना बता रहे हो कि आपको दर्शन करें, आपने दर्शन किए, तो मेरे भाई यदि आपके भी दर्शन यदि हो गए ना तो भी आप भी किसी को नहीं बताओगे। इसलिए वाहियात बेतुका सवाल बिल्कुल ना करें। जिसे पसंद हो, जो विधि दी है उसको A to Z विधि दी है। कोई समझ नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो साधना विधि विधान जो भी कुछ मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ, उसका मान, हानि, लाभ, पुण्य, पाप, श्राप, जो भी कुछ है, जो भी आपके साथ घटना घटित होगी अनुभव के दौरान, तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। मैं या मेरा ये चैनल उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है। कारण तंत्र मंत्र का जो विज्ञान है, जो ये संसार है, वो बहुत पेचीदा है। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो भाई ऐसा है, जिसको अगर शेर जिगर जो रखता हो वो करना। यदि आप इसको देखते होगा कि नहीं या कुछ तो करते हैं, ऐसा मंशा से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक मत करो, क्यों टाइम ख़राब करो, इससे अच्छा तो चोरी चकारी कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी करते करते आप मंत्र जाप करो और हनुमान जी आए तो आके आपको आशीर्वाद की जगह 5-7 पिछवाड़े पे सोट ठोक के जाएं। ठीक है, ये आपको सारी विधि आज आपके भाई ने बता दी है, A से Z सब कुछ बताया आपको। उसके बावजूद यदि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछें और तैयार हो जाएं इन शुभ दिनों के अंदर हनुमान जी की साधना करने के लिए। सबसे पहले उनका बताया था व्रत कैसे उठाते हैं, वो करना है तांत्रिक विधि से। तैयार हो जाओ हनुमान जी आपके और आप हनुमान जी के। साक्षात आपको दर्शन दिखाई देंगे, आपको हनुमान जी आपके घर की चौकी के ऊपर खड़े हुए। आंखों से आंसू आ जाएंगे देखते ही हनुमान जी को। करोड़ों कामदेव
यदि एक साथ जुड़कर एक ध्येय बनाए ना तो भी हनुमान जी का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर प्यारा रूप, वानर रूप में बहुत अद्भुत रूप हनुमान जी का, इतना अद्भुत नज़र हटाने का मन नहीं करेगा। भले ही आपकी आंखें उनको देखते देखते जल रही हैं, फिर भी आप पलक नहीं झपकाओगे कि क्या पता पलक झपकाई और गायब ना हो जाएं। देखता रहूं, निहारता रहूं, ऐसा स्वरूप है बजरंगबली का। आएंगे तो बहुत उठा पठा उथल पुथल सब कुछ, ऐसे चिंगाड़े पिंगाड़े भूत प्रेतों की किलकियां लगती हुई, बिजली बारिश तूफान, पहाड़ उड़ते पेड़ उड़ते दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आ जाएंगे आपकी चौकी पर, आपको दर्शन हो गए, तुरंत सब कुछ सामान्य नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप जाने और हनुमान जी जाने कि दोनों के बीच में क्या वचन लिए जाएंगे, क्या बातचीत करनी है, क्या आपको चाहिए, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 101% ये मैं लिख के देता हूँ, दर्शन होंगे 100% हो गए, पर उस विधि से जो मैंने आपको बताया, ये मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त है, मुझे आज उन्हीं की आज्ञा से आपको बताइए। तो चलिए, कैसी लगी आपको जानकारी? ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको, लोगों को, दुनिया को राम नाम से जोड़ेंगे। और जो जितना ज़्यादा राम नाम से जोड़ने का काम करता है तो हनुमान जी उससे उतना ही जल्दी जो है प्रसन्न भी होते हैं, ये भी ना भूलो, ठीक है। हनुमान जी जो है प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और गुस्सा भी उनका बहुत भयंकर होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, नंबर दिया गया है, नंबर पर बातचीत करें। यदि आपको किसी प्रकार की पूर्ण सामग्री भी यदि आपको प्राण प्रतिष्ठित चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और जानकारी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो और आज ही जुट जाओ भाई, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आज ही जुट जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होगी बहुरी करेगा कब, ठीक है भाई। तो अब वीडियो को यहीं पूर्ण विराम। सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, राधे राधे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लाल देह लाली लसे, अरुदरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। जय श्री बालाजी महाराज की जय है। प्रभु कोई गलती सलती हुई तो माफ़ करना, सबका मोक्ष करना, सबका उद्धार करना, ऐसी कामना आपके श्री चरणों में करते हैं। जय श्री बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। जय सीताराम। चलिए भाई, अब इजाज़त दीजिए और आशा करता हूँ वीडियो को आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ लोगों को जोड़ें, जिससे राम जी, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो। तो यही है पूर्ण विराम। सबको जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री सीताराम। सब मेरे सारे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, अगली वीडियो को इंतज़ार करें। और इससे कौन कौन को दर्शन प्राप्त होंगे तो मुझे एक बार बताना ज़रूर कि जी भैया गुरुजी मेरे को ये चीज़ मिली है। कोई साधना के दौरान कोई दिक्कत समस्या यदि आती हो तो आप मुझसे कंसल्टेंट अवश्य करें। ऐसा ना हो आप इतनी मेहनत भी करो और वो सारी विफल जाए। बात कर लेना, पूछ लेना। चलो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, राधे राधे, जय जवान जय किसान, जय आयुर्वेद।